न थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। हमने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुराग प्रताप सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेंदा क्लासेस पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, जिसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूरी चर्चा की थी। इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो थे उनके बारे में हमने कल के यानी कि पिछले लेक्चर में आपको लीवर के बारे में बताया। उससे पहले वाले लेक्चर में आपको सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बताया। और आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड का, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। ये क्या होता है? मुख्यतः ये कुछ इसके पॉपुलर नाम हैं, जैसे मिक्स्ड कंपाउंड ग्लैंड। ठीक है, ये मिक्स कंपाउंड ग्लैंड के नाम से ज्यादातर जाने जाते हैं। जैसे इसका हिंदी में क्या होगा? मिश्रित जटिल ग्रंथि। ठीक है, मिश्रित जटिल ग्रंथि के नाम से ये मुख्यतः जाना जाता है। ठीक है बच्चों, मिश्रित जटिल ग्रंथ के नाम से ये जाना जाता है। ये मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होते हैं। यहां पे मैं आपको एक शेड्यूल के तरीके से बताऊंगा। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन टिश्यू, जिसे हिंदी में बृहस्रावी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहस्रावी ऊतक कहते हैं। और एक होता है आपका एंडोक्राइन टिश्यू, जिसे अंतःस्रावी ऊतक कहते हैं। अंतःस्रावी ऊतक। ठीक है बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या हुआ? एंडोक्राइन। क्या हुआ? एक्सोक्राइन टिश्यू। दूसरा हुआ एंडोक्राइन टिश्यू। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं बृहस्रावी ऊतक और दूसरे को अंतःस्रावी ऊतक कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोक्राइन ऊतक के बारे में बात करेंगे। तो ये मान लीजिए आपका ये ग्लैंड है। क्या है? आपका ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है बच्चों? मॉलिक्यूल को सिक्रेट करता है। ठीक है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को सिक्रेट करता है। ठीक है, मॉलिक्यूल को सिक्रेट करता है। और एक टारगेट पॉइंट जो होता है इसका, जिसकी टारगेट पॉइंट जो होता है वहां तक इस मॉलिक्यूल को पहुंचाने के लिए इसके पास एक अपना डक्ट होता है। क्या होता है? डक्ट होता है। डक्ट को हिंदी में नली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डक्ट को हिंदी में नली कहते हैं। ठीक है, वो अपना एक डक्ट होता है जिसके द्वारा वो मॉलिक्यूल को वहां तक टारगेट पॉइंट क्या? जहां इस मॉलिक्यूल की आवश्यकता है, ठीक है, वहां तक पहुंचाने के लिए वो डक्ट की मदद से, ठीक है, एक पर्सनल डक्ट की मदद से वहां तक उसे पहुंचा देता है। तो ये क्या सिक्रेट करता है? कौन सा मॉलिक्यूल सिक्रेट करता है ये मैं बताऊंगा आपको। ये सिक्रेट करता है आपका दे प्रोड्यूस एंजाइम। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? ये 4 प्रकार के एंजाइम। तो 4 प्रकार के एंजाइम सिक्रेट करते हैं। पहला है ट्रिप्सिनोजन, और दूसरा है आपका एनिलोज, और तीसरा है आपका लिपेज, और चौथा है न्यूक्लिएज। ठीक है, ये कितने प्रकार के एंजाइम को सिक्रेट करते हैं?
4 प्रकार के एंजाइम को सिक्रेट करते हैं बच्चों। ये 4 प्रकार के एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने क्या क्या पढ़ा एक्सोक्राइन टिश्यू में? तो एक्सोक्राइन टिश्यू को हिंदी में व्रासस्रावी ऊतक कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा ग्लैंड होता है जो मॉलिक्यूल को सिक्रेट करता है। कैसे मॉलिक्यूल को? जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, एंजाइम को सिक्रेट करता है। ठीक है, इसके पास एक अपनी पर्सनल डक्ट होती है, एक नलिका होती है, जिससे कि वो मॉलिक्यूल एक टारगेट पॉइंट पे, टारगेट पॉइंट मतलब कि जहां उसका आवश्यकता है वहां तक पहुंचाने के लिए वो अपने पर्सनल डक्ट से उस चीज को वहां तक पहुंचाता है। तो 4 ऐसे एंजाइम्स को सिक्रेट करता है जिसका नाम हमने यहाँ पे बता दिया है। ट्रिप्सिनोजन, दूसरा है एनिलोज, तीसरा है लिपेज, फिर न्यूक्लियस। ठीक है, ये 4 एंजाइम्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंडोक्राइन टिश्यू के बारे में। किसकी बात करेंगे? एंडोक्राइन टिश्यू के बारे में अब बात करेंगे। ठीक है, एंडोक्राइन टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ये हमारा दूसरा भाग है। एंडोक्राइन टिश्यू को क्या कहते हैं? इस्लेट्स ऑफ लॉन्गर हैंड्स। ठीक है, इस्लेट्स ऑफ लॉन्गर हैंड्स, इसका नाम है इस्लेट्स ऑफ लॉन्गर हैंड्स। अब ये क्या करता है? ये भी एक ऐसा ही एंजाइम होता है जैसा कि हमने एक्सोक्राइन टिश्यू में बताया है। ठीक है, ये ऐसा एंजाइम होता है, देखिए ये क्या है, एक आपका ग्लैंड है। ठीक है, कौन सा ग्लैंड है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ये भी सिक्रेट करता है। कैसे मॉलिक्यूल्स को सिक्रेट करता है? हार्मोन को सिक्रेट करता है। ये क्या सिक्रेट करता है? हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। ठीक है बच्चों, एक टारगेट पॉइंट के लिए ये हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, लेकिन इसके पास कोई डक्ट नहीं होती है। ये कैसे होते हैं? डक्टलेस होते हैं। ठीक है, डक्टलेस होते हैं ये बच्चों। कैसे होते हैं? डक्टलेस होते हैं। तो आपके अंदर एक सवाल पुटअप हो रहा होगा कि ये बताइए सर कि डक्टलेस जब होते हैं तो ये टारगेट पॉइंट तक ये मॉलिक्यूल्स या हार्मोन्स को कैसे पहुंचाते हैं? ठीक है, तो इसका एक आसान सा जवाब है कि बच्चों ये जो हार्मोन्स होते हैं ये ब्लड में जाके मिल जाते हैं। कहाँ मिलते हैं? ये ब्लड से इसको मिला देता है। ठीक है, ब्लड में मिला देता है। अब ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। ठीक है, अब जिस हार्मोन का जहां आवश्यकता है वहां पर जब ब्लड पहुंचता है तो वहां पे जो हार्मोन होता है उसे ये क्या करता है? जो आपका टारगेट पॉइंट होता है वो उसे अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं बता दूं ये 2 प्रकार के हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। कौन कौन से हार्मोन? ये आप यहां हम लिख दे रहे हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं? ठीक है, 2 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। एक होता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कहां डेवलप किया जाता है? प्रेन्कियाज के बीटा सेल द्वारा बीटा सेल्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, बीटा सेल में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले इंसुलिन कहां प्रोड्यूस होता है तो आप बताएंगे प्रेन्कियाज में प्रोड्यूस होता है। वो प्रेन्कियाज की बीटा सेल इसे प्रोड्यूस करती हैं। कौन सी सेल? बीटा सेल प्रोड्यूस करती हैं। और ग्लाइकोगन जो है ये एक हार्मोन्स होता है। ये भी कहां प्रोड्यूस होता है? हमारे प्रेन्कियाज में प्रोड्यूस होता है। और इसे कौन प्रोड्यूस करता है? इसे अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। कौन सी सेल प्रोड्यूस करती हैं? अल्फा सेल प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है बच्चों, अल्फा सेल इसे प्रोड्यूस करती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है इंसुलिन कहां प्रोड्यूस होता है तो आप लोग क्या बताएंगे? इंसुलिन बीटा सेल द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। कहां होता है? कौन से अंग में होता है? तो आप बताएंगे प्रेन्कियाज में ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है? इंसुलिन का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? ये मैं बता रहा हूं आपको। इसका कार्य होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है।
किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्या कार्य होता है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों, किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। कौन से सेल के कार्य है ये? बीटा सेल द्वारा प्रोड्यूस होता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है? ग्लाइकोगन का कार्य क्या होता है? ये इसका कार्य होता है कि ग्लाइकोजन से, ठीक है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ठीक है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना इसका कार्य होता है। तो ये रहा आपका संपूर्ण पैंक्रियाज में जो जो कुछ पूछा जाता है उसका हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।